हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए आज जो है डेप्रिसिएशन चैप्टर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं उस पर डिस्कशन करने वाला हूं और आप लोग बने रहेंगे। इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो देखिए डेप्रिसिएशन से रिलेटेड मैं जर्नल एंट्री करवाने वाले हूं। सबसे पहले कि इस चैनल में जो भी होंगे न्यू स्टूडेंट होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। कॉमर्स वर्ल्ड चैनल का नाम है, मैं एसके सर हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो में बनाता हूँ। क्लास 11, 12, बीकॉम, आईकॉम, एमकॉम, यूजीसी, नेट, जीआरएफ वगैरह का सारा का क्लासेस मैं कंडक्ट करवाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड पहले तो समझाता हूँ कि डेप्रिसिएशन है क्या। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जब कोई बिजनेसमैन या जब कोई बिजनेस अगर कोई फिक्स एसेट्स को यूज करता है तो उस एसेट्स का वैल्यू में जो डिक्रीजिंग होती है, जो उसको वैल्यू में जो डिमिनिशिंग होती है, उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। मतलब जब हम कोई फिक्स एसेट्स जैसे कोई प्लांट हो, फिक्स एसेट्स में कोई फर्नीचर हो, ठीक है, कोई कंप्यूटर हो फिक्स एसेट्स में, ये सारा चीज़ बिजनेस में होती है। कंप्यूटर हो, ठीक है, प्लांट हो, फर्नीचर है, कंप्यूटर हो, बिल्डिंग हो, इन सारी फिक्स एसेट्स को जब हम लोग यूजेज करते हैं तो उसका वैल्यू में क्या होती है, इसका वैल्यू में डिक्रीजिंग होती है, ठीक है। या कोई मोटर कार वगैरह हो, ये भी फिक्स एसेट्स है, मोटर कार है, इसका वैल्यू में क्या होता है, डिक्रीजिंग होती है या डिमिनिशिंग होती है, ठीक ना। ये जो वैल्यू में जो डिक्रीजिंग होती है इसी को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं, यानी कि हांस। जब कोई अस्थायी संपत्तियों को परमानेंट जब उपयोग किया जाता है, उसको उपयोग के कारण उसके मूल्य में जो कमी होती है, उससे कमी को हम लोग ह्रास कहते हैं। समझ गए। अब देखेंगे जर्नल एंट्री कैसे बनेगा। तो सबसे पहले देखेंगे और समझेंगे क्या कि डेप्रिसिएशन जो होती है इसका मतलब कोई एक्सपेंस होगा क्योंकि वैल्यू में डिक्रीजिंग करती है। ये जब भी चार्ज होती है तो एनुअल चार्ज होती है, ठीक है। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन जो हुआ इसका मतलब एक्सपेंस हुआ, ठीक ना। तो डेप्रिसिएशन मुझे उसके एंट्रीज कैसे होंगी वो देखिए। जब भी लगेगा तो कोई फिक्स एसेट्स पे तो खुद सोचेंगे, जब कोई एक्सपेंस बढ़ती है तो मैं उसे डेबिट करता हूँ, या कोई एसेट्स बढ़ती है तो हम लोग उसे डेबिट करता हूँ, और जब उसको वैल्यू में जब डेबिट करता हूँ, अगर कोई एसेट्स और एक्सपेंस घटती है तो मैं उसे क्रेडिट करता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। तो अब देखेंगे इसका जर्नल एंट्रीज क्या होगा, उस पर हम लोग आते हैं। तो देखिए पहला, व्हेन डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स, जब फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा तो उसका एंट्रीज क्या होगा वो देखेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है अपने लोगों के लिए, तो उस एक्सपेंस को डेबिट करूंगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर होगा। टू, चूंकि फिक्स एसेट्स का वैल्यू में डिमिनिशिंग होगी, उसका वैल्यू में डिक्रीजिंग होगी, तो जब एसेट्स घटेगा तो मैं उसे क्या करूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। इसलिए मैं लिखूंगा टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, पहला एंट्री हो गया। उसके बाद देखेंगे क्या होगा दूसरा एंट्री। इस डेप्रिसिएशन को मैं जब किसी एसेट्स को जब मैं सोल्ड करूंगा तो क्या एंट्री होगा, देखेंगे। जब एसेट्स को मैं सोल्ड करूंगा तो क्या एंट्री होगा, एसेट्स व्हेन सेल ऑफ एसेट्स, जब एसेट्स बेचा जाएगा तो उसका एंट्री होगा। फिक्स एसेट्स यहाँ पे चला जाएगा तो उसको क्रेडिट, और सेल पैसा आएगा तो उसको मैं डेबिट करूंगा। इसका मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट, ठीक है। फिर तीसरा में क्या होगा, जब मैं इस एसेट्स को सोल्ड करूंगा तो एसेट्स को सोल्ड करने पर या तो प्रॉफिट होंगे या तो लॉस होंगे, इस दोनों में से कोई एक होगा। तो मैं लिखूंगा व्हेन
व्हेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। जब हम लोग फिक्स एसेट्स को सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा, तो उसका क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट जब बढ़ती है तो मैं उसे क्रेडिट करता हूं, इसका मतलब एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाएगा, इसलिए मैं फिक्स एसेट्स में लिखूंगा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट DR, ठीक है, और टू PL अकाउंट, ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, चौथा एंट्री लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। जब लॉस होगा तो यहाँ पर लिखूंगा PL अकाउंट DR टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। ये एंट्री आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। बहुत अच्छा नोट्स है और अच्छे से हम लोग स्टडीज करेंगे। दूसरा में देखेंगे, इसका मतलब जब हम लोग फिक्स एसेट्स, एक और एंट्री लिखे परचेज करने का। अब देखिए डेप्रिसिएशन जब मैं अकाउंट बनाऊंगा तो इसका लेजर में कैसे शो किया जाएगा, देखेंगे। अगर मुझे बनाना पड़ेगा कोई फिक्स एसेट्स का अकाउंट, फिक्स एसेट्स अकाउंट, तो देखेंगे यहाँ पे मैं इस तरह से फॉर्मेट बनाऊंगा, ठीक है। ये देख लेता हूँ मैं, फॉर्मेट आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पार्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट होगा, पार्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जब मैं असेट्स को परचेज करूंगा तो एंट्री परचेज का मैं शायद एंट्रीज नहीं लिखवाया था, तो यहाँ पर लिख लीजिए परचेज जब फिक्स एसेट्स होगा, एसेट्स को जब मैं परचेज करूंगा तो फिक्स एसेट्स अकाउंट DR होगा और टू कैश हो जाएगा। सबसे पहले तो एसेट्स परचेज करेंगे, चूंकि एसेट्स रहेगा तभी मैं डेप्रिसिएशन। तो देखिए फिक्स एसेट जैसे मैं बनाऊंगा तो उसका एंट्री क्या होगा, परचेज का फिक्स एसेट टू कैश, इसका मतलब यहाँ पे आएगा टू कैश अकाउंट, यहाँ पे मैं लिख दूंगा। उसके बाद जैसे एसेट्स परचेज हो गया, मेरे पास आ गया, ओनरशिप राइट मिल गया, तो इसका मतलब तो उस पर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, तो बाय चला जाएगा डेप्रिसिएशन, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ मैं लिख दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐड कर लूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं बैलेंस CD निकाल लूंगा। बैलेंस CD जो भी आएगा देखें कैसे बने। फिर इस बैलेंस CD को नेक्स्ट ईयर मान कर चलिए 2000 आपको ये 21 था, 2000 सपोज दैट 20 था। अब ये जो CD है यहाँ पे आ जाएगा 2021 में, मान कर दिसंबर था, ये फाइनेंशियल ईयर दिसंबर में क्लोज हो रही है, तो यहाँ पर नेक्स्ट ईयर 2021 को आएगा 1 जनवरी 1/1/2021 को यहाँ पे आएगा टू बैलेंस BD करके, ठीक है। जो भी बैलेंस होगा यहाँ का, इसको मैं यहाँ पे लाऊंगा। फिर यदि मैं भी आप इस ईयर में कोई एसेट्स परचेज कर लेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे टू कैश या बैंक, क्योंकि यहाँ भी परचेज क्या था लिखा था मैंने टू साइड, ठीक है। फिर लगेगा इस साल क्या होगा, तो अगर मानकर चलिए सपोज आप एसेट्स को इसी साल बेच दे रहे हैं, तो बेच दे रहे हैं तो उसका एंट्री क्या होता है, कैश टू फिक्स एसेट, इसका मतलब बाई साइड जानी चाहिए, बाय कैश अकाउंट, ठीक है। ऐसे भी एसेट्स घटता है तो क्रेडिट होता है एसेट्स, तो बाई साइड में देखिए लिख दिया। फिर इस एसेट्स को मैं बेचूंगा तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होगा तो एसेट्स बढ़ेगा, तो टू साइड में लिख दूंगा टू PL's अकाउंट। इस चीज अगर लॉस होता तो लिखता मैं बाय PL अकाउंट, यहाँ पे लिखता, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन एक ही चीज हुआ उस ईयर में एसेट्स पे या तो प्रॉफिट या लॉस, लेकिन मैं समझने के लिए दोनों चीज लिख दिया। अगर लॉस होता तो टू साइड, प्रॉफिट होता तो टू साइड, और लॉस होता तो बाई साइड जाएगा। फिर मैं इसको बैलेंस निकाल देता, ठीक है, डेप्रिसिएशन निकाल देता, इस साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट जो भी होता, उसके बाद फिर बाय बैलेंस CD हो जाता, ठीक। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। आप लोग वीडियो में डेली बने रहेंगे, मैं आप लोग के लिए डेली क्लासेज लेके आता हूँ।